बहू सुबह हो गई। तुम्हारा हमारे घर में इतनी देर से उठना नहीं चलेगा। अपनी आदतें सुधार लो। मेरे बेटे को ऑफिस जाने में तुम्हारी वजह से ही देरी हो जाती है। कभी कभार तो बेचारा भूखा ही चला जाता है। गौरव को जल्दी जल्दी नाश्ता टिफिन दे करे सुनीता ससुर जी का नाश्ता टेबल पर रख करे अपने कमरे के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। मंगलवार की पूजा उसे करनी होती है। तभी सास की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सुनीता सुनीता, बहू सुनती नहीं हो क्या? 3 साल हो गए हैं आए हुए। इस घर में क्यों नाश्ता टेबल पर रखा है? ससुर जी टेबल पर नहीं आए हैं खाने। बस मम्मी जी, पापा जी की पूजा खत्म हो गई है। देखिए घंटी बज गई है पूजा की। मुझे नहाने जाना है, इसलिए बस 1 मिनट पहले ही रखा है। क्यों 2 मिनट देर से नहाने से कुछ घट जाएगा तेरा? कहीं समय से कम पर जाना। बस दिन भर खाना बनाने के अलावा करना ही क्या है तुमको? तब तक ससुर जी पूजा करे आ जाते हैं। सास चिल्ला कर कहती है, एकदम इज्जत करना नहीं जानती है। ससुर जी को ताज़ा नाश्ता परोसने में भी दिक्कत है। यह नाश्ता तो ताज़ा ही है मम्मी जी, सुनीता ने कहा। चुप हो जाओ बहू, ससुर जी के सामने भी मुंह चिल्लाने से बात नहीं आती हो तुम। सुनीता चुपचाप नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद किचन में अचानक पानी गिरने की आवाज़ आती है। सास दौड़ी हुई किचन में जाती है, देखती है पानी का फिल्टर ऑन था और किचन के फर्श पर पानी फैल चुका है और किचन से ही चिल्लाने लगती है। सुनीता सुनीता, तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकती? पानी का फिल्टर ऑन करके नहाने चली गई। तुमसे ज़्यादा लापरवाह इंसान मैंने नहीं देखा। सुनीता तो नहा रही थी, उसे सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह ससुर जी भी इसकी चिल्लाहट से बहुत परेशान हो गए और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गए। सुनीता भी नहा करे जल्दी से नीचे आती है। उसे देखते ही सास पानी साफ करने को पोछा उसके हाथ में देते हुए कहती है, अपना किया खुद साफ करो, कोई काम ढंग से जो तुम कर दो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से ससुर जी ने नाश्ता भी अधूरा छोड़ दिया है और किचन अलग गंदा हो गया है। मम्मी जी, फिल्टर मैंने ऑन नहीं किया था। अच्छा, तो मैंने किया था। तभी उसकी ननद अनीता सीढ़ियों से दौड़ते हुए आती है और आते आते कहती है, अरे मैं फ़िल्टर ऑन किया था, पानी कहीं बर्तन में और फ्लो तो नहीं हो गया? मैं फ़ोन देखते देखते भूल गई। तभी सास कहती है, अरे मुझे बोल कर जाना था ना, मैं ध्यान रखती। सुनीता कहती है, देखा न मम्मी जी, मैंने फ़िल्टर ऑन नहीं किया था, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि मेरी बेटी की गलती गिनना शुरू कर देती हैं। अरे अभी बच्ची है, हो गई भूल। मम्मी जी, मैंने ही भी उसे 3 साल पहले ही ग्रेजुएशन किया है, कहकर सुनीता पूजा करने चली जाती है। उसने आसन बिछाया, पूजा पर बैठ गई। अभी पूजा आदि भी नहीं हुई थी कि सास की आवाज़ आने लगी, नहाने के बाद कपड़े फैलाने की आदत नहीं है बहू। और उसके कपड़े वाली बाल्टी को पटकने की आवाज़ आई। आज सुनीता को बहुत बुरा लग रहा है। उसकी सास की हर समय उसकी गलती बनाने की आदत है कि कारण ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही है। वह आज थोड़ी बेमन से ही पूजा कर उठ गई और अपने कपड़े फैला दिए और बाथरूम में बाल्टी रखने गई तो देखा कि उसकी ननद भी थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाथरूम से निकली है और उसने अपने कपड़े धोए तक नहीं हैं और पूरा बाथरूम अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आज यही उसने किया होता तो सास सबके सामने उसे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। और सास और अपना नाश्ता परोस लिया और टेबल पर रखने गई तो देखा ससुर जी के नाश्ते की जूठी थाली और ननद के नाश्ते की जूठी थाली रखी हुई है। अभी नाश्ता रखी रही थी कि सास आ जाती है नाश्ता करने और कहती है, जूठी टेबल पर नाश्ता करना होगा। तुम्हारी इन आदतों से मेरा सिर दुखने लगता है। पता नहीं मायके से कुछ सीख कर आई हो कि नहीं। क्या तुम्हें इन थालियों को उठाकर और टेबल साफ कर नाश्ता नहीं लगाना था? सुनीता सास को एक गहरी नज़र से देखते हैं और कहती है, सासू माँ, बहू की गलतियाँ गिनना और बेटी की गलती छुपाना आप कब छोड़ोगी? सबसे पहले ससुर जी ने नाश्ता किया तो मैं नहा रही थी और आप यहीं थी और अनीता भी खाली थी। और क्या आप दोनों में से कोई थाली नहीं उठा सकती थी? उसके बाद अनीता आई नाश्ता करने तो क्या उस समय भी अनीता ने जूठी थाली नहीं देखी? तब भी तो टेबल जूठा ही था ना। और पिता की जूठी थाली उठाना तो दूर, खुद नाश्ता करके भी अपनी जूठी थाली छोड़कर चली गई। क्या वह सभी जूठे बर्तन उठाकर टेबल साफ नहीं कर सकती थी? बहू, मेरी बेटी के पीछे ज़्यादा ना पड़ो, अभी बच्ची है और बचपन भी है। कुछ गलतियां मम्मी जी, अनीता 23 की है और मैं 26 की हूँ और 3 साल पहले ही इस उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन आपने तो मुझे कभी बच्ची नहीं समझा, सब दिन मुझे एक परिपक्व गृहस्थीन ही समझा।
मेरी हर छोटी छोटी बात पर मुझे जलील करना तो आपकी आदत है। मुझे पूजा तक ठीक से नहीं करने दिया और कपड़े ने फैलाने के लिए चिल्लाने लगी। आप देखिए, बाथरूम जाकर अनीता ने कपड़े धोए तक नहीं हैं, पूरा बाथरूम भी अस्त व्यस्त कर दिया है। आप उसकी गलती छुपाने के लिए फिर मत कहिएगा कि बच्ची है। इस उम्र में मैं बहू बनकर सबके कपड़े धोने लगी थी। मम्मी जी, पिछले 3 साल से मैं आपकी गलती गिनने और छुपाने के दोहरे घरेलू नीति को झेल रही हूँ। आप इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन मन भेद पैदा हो जाएगा। मुझे घर चलाने का ज्ञान मत दे बहू, मैं घर चलाकर बूढ़ी हो गई हूँ। तुम बताओगी मुझे कि किसे कब क्या बोलना है। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, बस इतना कह दे रही हूँ। घर में प्यार बनाए रखना आप पर ही निर्भर है। मुझे मेरी गलतियों पर डांट लगाई तो अनीता को भी उसकी गलतियों पर डांट लगाइए। और जैसे उसकी हर गलती छुपा लेती हैं तो मेरी भी गलती छुपा लेनी चाहिए। ठीक है, चल अब नाश्ता लगा, भूख लगी है। और सुनीता ने सोचा कि आगे सब ठीक होगा। सोचकर नाश्ता परोस दिया सास को और खुद भी खाने लगी। दोस्तों, सास को अपनी और उसकी बेटी की गलती कभी दिखाई नहीं देती है। अगर घर में छोटी ननद हो तो गलती का सारा इल्जाम बहू के सर पर ही छोड़ दिया जाता है। गलती चाहे उनकी खुद की बेटी की ही क्यों ना हो, ऐसा कर वो अपनी बेटी की गलती पर पर्दा डाल देती हैं। पर इससे उनकी खुद की बेटी की आदत खराब हो जाती है और उसे यह कहने लगते हैं कि वह कभी गलती करती ही नहीं है, जिससे घर में मनभेद पैदा हो जाता है और वह मनभेद आगे बढ़ते बढ़ते घर को तोड़ देता है। सास को अपनी आदतों पर और अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। कड़वा बोलने के बजाय 2 शब्द बहू को प्यार से बोल दे तो सारा काम बहू खुद ही कर देती है। ज़रूरी नहीं कि उसे बात की लाठी ही मारी जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।